Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 3 of practice set 5.1 in which we'll study two solved examples before the practice set 5.1. Okay? और ये जो solved examples है, these are based on solution of simultaneous equation, जो कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि किसी भी simultaneous equation का solution find करने के दो तरीके हैं, दो methods हैं. वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड द अदर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. और हम ये भी देख रहे हैं कि हम हर एक सम दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो कमिंग टू द सॉल्व्ड एग्जांपल सेकंड ऑन पेज नंबर 84, द गिवन इक्वेशंस आर, नाउ सी, द गिवन इक्वेशंस आर, द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - 4y - 15 = 0. हमें कांस्टेंट इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे चाहिए होता है. So this will be 3x - 4y = 15. वन नाम दे दो. The second equation is y plus x plus 2 = 0. इसे रीअरेंज करो, x पहले आएगा, y बाद में, is equal to प्लस 2 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा. Now see, we'll be solving this question by two different methods. The first method is elimination method. और जैसे कि आप जानते हो, एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है. ओके, अब यहां पर सपोज हम वेरिएबल x यदि एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका साइन पॉजिटिव है, सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका भी साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा यदि आपको वेरिएबल x एलिमिनेट करना है. और सब्ट्रैक्शन से पहले आप देखो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है. सो इनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे. 1 और 3 का एलसीएम होता है 3. ओके, अब इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 3 है, पर इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 करना है तो इस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, सो इस फ्रेम में हम देखते हैं x एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा. नेक्स्ट फ्रेम में y कैसे एलिमिनेट होता है ये देखेंगे. ओके, सो अब देखो हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So this will be 3 into x plus y equal to -2. So this is 3x plus 3y equal to 2 3s are 6 और ये माइनस का साइन जैसा कि वैसा. Now this is equation 3. अब देखो इक्वेशन 2 का काम हो गया तो अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के बीच होगा. ओके, और उसमें भी आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि इक्वेशन 1 का जो आरएचएस है इट इज 15 और इक्वेशन 3 का आरएचएस है -6. ऑब्वियसली 15 इज ग्रेटर देन -6. तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1. सो सी, इक्वेशन 1 है 3x - 4y = 15 माइनस इक्वेशन 1 है 3x - 4y = 15 और इक्वेशन 3 है 3x plus 3y = -6. अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेकंड इक्वेशन रहेगा उसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज होगी. ये +3x से -3x हो जाएगा, +3y - 3y होगा और -6 + 6 होगा, +3x - 3x कैंसिल, -4y - 3y, माइनस माइनस एडिशन होता है, साइन माइनस का आता है. सो दिस विल बी -7y = 15 + 6 is 21. अब देखो ये जो माइनस साइन है ये लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा और 7 जो मल्टीप्लिकेशन में था y के साथ लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब y = -3. एंड नाउ पुट दिस y = -3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो. सो देयरफॉर x plus -3 is equal to -2. प्लस इंटू माइनस माइनस, -3 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो +3 होगा. 3 - 2 is 1. So x is 1 and therefore 1 - 3 is the solution of given simultaneous equation. Okay? अब देखो यदि हमें y ये वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा. तो सबसे पहले
तो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका साइन नेगेटिव है और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका साइन पॉजिटिव है, मतलब एडिशन ऑपरेशन होगा। पर उससे पहले इनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 4 है, जबकि इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब देखो इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका ऑलरेडी कोएफिशिएंट 4 है, पर इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है वहां पे कोएफिशिएंट 1 है, उसे 4 करना है तो इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो मल्टीप्लाइंग equation 2 by 4, this will be 4 into x plus y is equal to -2, मतलब 4x plus 4y is equal to -8। इसे आप 3 नाम देते हो। ओके, अब देखो इक्वेशन 2 का काम हो गया। सो अब एडिशन ऑपरेशन आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में करोगे। Adding equation 1 and equation 3. So this is 3x minus 4y equal to 15 plus 4x plus 4y is equal to -8. 3x plus 4x is 7x minus 4y plus 4y cancel. 15 minus 8 is 7. यहाँ पर सबके साइन चेंज मत कर देना इक्वेशन 2 में सभी टर्म्स के, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है, एडिशन में नहीं होता है। 7 into x है, 7x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा। So x is 7 by 7 यानी x is 1. Now put x is equal to 1 in equation 2. Okay? So x की जगह 1 put कर दो। y is -2 minus 1. So y is -3. And therefore 1 minus 3 is the solution of given साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट फ्रेम में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम कैसे सॉल्व होगा ये देखेंगे। ओके, अब देखो यही सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको पहले कुछ वीडियो में भी बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो इक्वेशंस है हमारे पास। सो दो इक्वेशन में हम ऐसा कोई वेरिएबल देखते हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अब देखो इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 3 है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 4 है, जबकि इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का भी कोएफिशिएंट 1 है और वेरिएबल y का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 y is equal to -2 minus x हो जाएगा, इसे आप 3 नाम दे दो। ओके, अब ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 से जनरेट हुआ है तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुट y is equal to -2 minus x इन इक्वेशन 1। अब देखो ये इक्वेशन 1 में 3x तो जैसा कि वैसा -4, y के जगह हम -2 minus x पुट करेंगे इज इक्वल टू 15। दिस इज 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4x इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 4x इज 7x और प्लस 8 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो -8 होगा। सो 7x इज इक्वल टू 7। अब 7x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज 7 by 7, so x is 1 and now put x is equal to 1 in equation 3। इक्वेशन 3 है y is equal to -2 minus x, x की जगह 1 आएगा, so y is equal to -3। okay, and therefore 1 minus 3 is the solution of given simultaneous equation। okay? अब देखो हमें एक और सॉल्व एग्जांपल देखना है, which is again solved example 2, but this is from page number 85. पिछला solved example 2 was from page number 84. Okay, so now see the given equations here are 3x minus 4y equal to 16, आप इसे 1 नाम दे दो, and 2x minus 3y is equal to 10, आप इसे 2 नाम दे दो।
ओके, अब देखो हम जैसे देख रहे हैं कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन दो मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम दो मेथड का यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर इस सब में हम वेरिएबल एक्स की यदि बात करते हैं तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल एक्स का साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल एक्स का साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो वेरिएबल एक्स आपको एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना होगा। वही बात यदि हम वेरिएबल y की करते हैं तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का साइन नेगेटिव है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल y का साइन नेगेटिव है, मतलब वेरिएबल y का भी साइन सेम है दोनों इक्वेशन में। तो वेरिएबल y एलिमिनेट करना है यदि आपको, तब भी सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। मतलब इस स्पेसिफिक सम में वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो भी सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, बिकॉज वेरिएबल x का साइन सेम है दोनों इक्वेशन में। और वेरिएबल y एलिमिनेट करना है तो भी सब्ट्रैक्शन करना होगा, बिकॉज वेरिएबल y के भी साइन दोनों इक्वेशन में सेम है। ओके, सो हम वेरिएबल y एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब उससे पहले वेरिएबल y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन के लिए, तो उनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। मतलब इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है जिसका कोएफिशिएंट 4 है, वो 4 की जगह हमें 12 चाहिए। सो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और वही इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है जो कि हमको 12 चाहिए। सो इस पूरे इक्वेशन 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो दो न्यू इक्वेशंस मिलेंगे हमें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, दिस इज 3 into 3x minus 4y equal to 16, 3 3 is 9x minus 3 4 is 12y and 16 3 is 48। आप इसे 3 नाम दो and multiply equation 2 by 4। So this will be 4 into, this is 2x minus 3y is equal to 10। So 4 2 is 8x minus 3 4 is 12y is equal to 10 4 is 40। आप इसे 4 नाम दो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का काम हो गया। अब जो भी ऑपरेशन होंगे वो इक्वेशन 3 और 4 के बीच में होंगे। और कौन सा ऑपरेशन आने वाला है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि वेरिएबल y एलिमिनेट करना है, इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है। और अब हम यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन 3 में जो RHS है इट इज 48, इक्वेशन 4 का RHS 40, 48 इज ग्रेटर देन 40, देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, सो इक्वेशन 3 है आपका 9x minus 12y is equal to 48 minus this is 8x minus 12y is equal to 40। अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त रूल ये है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हर एक टर्म का साइन आपको चेंज करना होता है। ये प्लस 8x का माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 12y का प्लस 12y और प्लस 40 का माइनस 40। माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, 9 माइनस 8 इज 1, सो 1 नहीं लिखा सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा। 48 minus 40 is 8, so x is 8। Okay, and now put x is equal to 8 in any of the equations। मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। So 2 into x के जगह 8 minus 3y is equal to 10, 2 8 is 16 minus 3y equal to 10, माइनस 3y जैसा कि वैसा, जो आपका 16 है वो प्लस 16 है लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो माइनस 16 होगा। इसका मतलब 3y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3y इक्वल टू 6, 3y के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, therefore y is equal to 3। सॉरी, दिस विल बी 3, so y is 2। ओके, सो आपका फाइनल आंसर है 8, 2 is the solution of the given simultaneous equation। ओके, अब देखो यहां पर मैंने इस फ्रेम में वेरिएबल y एलिमिनेट किया। यदि आपको वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो स्वाभाविक है कि दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। पर उससे पहले वेरिएबल x के कोएफिशिएंट में सेम करने होंगे। इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 3 है, जबकि इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6।
ओके, सो आपको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इन केस आप वेरिएबल x एलिमिनेट करना चाहते हो तो। ओके, अब नेक्स्ट फ्रेम में मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड लेने वाला हूं। अब देखो हम मेथड 2 देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और पहले जितने भी सम्स हमने सॉल्व किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने देखा था कि हर सम में कहीं ना कहीं, मतलब दो इक्वेशंस तो रहते ही है, दो इक्वेशंस में कहीं ना कहीं एक आधा वेरिएबल हमें ऐसा मिल जाता था जिसका कोएफिशिएंट 1 होता था। पर अब यहाँ पर इस सम में ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं जिसका कोएफिशिएंट 1 है। देखो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 3 है और वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 4 है। इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 2 है और जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 3 है। सो अब क्या करेंगे, क्योंकि जहां पर वेरिएबल ऐसा होता था जिसका कोएफिशिएंट 1 है, ओके, तो हम वहीं से सब्स्टिट्यूशन कर लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 नहीं होता था, ओके, सो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, या फिर यहां पर 3 नहीं होता था तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y, ओके। पर अब यहां पर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, सो डरने की कोई बात नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल है, ओके, वहां पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, therefore x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y बाय 2। बस इतना रहेगा कि ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ना वो डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी अलग नहीं करना आपको, बस इसको आपको 3 नाम दे देना है। अब पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y बाय 2 इन इक्वेशन, अब x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y बाय 2 ये जनरेट कहां से हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसको आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। सो अब ये हो जाएगा 3, x के जगह आएगा 10 प्लस 3y बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। नाउ सी दिस विल बी, ये 3 10 30 प्लस 3 3 9y बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू 16। अब क्या होगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इस 4y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 1 इंटू 30 प्लस 9y, 30 प्लस 9y माइनस 4 2 ये हो जाएगा 8y अपॉन होल डिनोमिनेटर 2 इज 16। ऐसा ही करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इस स्टेप के बाद, जैसे ये 3 10 आ गया आपका 30 प्लस 3 9y बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू 16, इसके बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं 30 प्लस 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 16 इंटू 2 कर देते हैं, ये 2 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये 2 सिर्फ किसी एक टर्म का डिनोमिनेटर है LHS में, पूरे LHS का डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 पूरे LHS का डिनोमिनेटर होगा, ये अब सिंगल टर्म हो गया, यहाँ पर ये सिंगल टर्म नहीं थे, यहाँ पे ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है यहाँ पे, अब ये सिंगल टर्म हो गया, तो अब इसका फायदा क्या होगा, ये सिंगल टर्म होने की वजह से अब ये 2 जो LHS में डिनोमिनेटर में है ये RHS में जाएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं करना है, ओके। अब यहां पर ये होगा, ओके, मल्टीप्लिकेशन। सो दिस विल बी 30 9y minus 8y is plus y, 16 into 2, so 30 plus y is equal to 16 to the 32, so y is 32 minus 30, मतलब y is 2. Now put y is equal to 2 in equation 3, so therefore x is equal to 10 plus 3 into y क्या है आपका 2 by 2. So therefore x is equal to 10 plus 3 2 is 6 by 2. So x is 16 by 2. इसका मतलब x क्या आएगा 8. ओके, इसका मतलब 8, 2 is the solution of the given simultaneous equation. अब देखो मैंने यहां पर from equation 2 2x is equal to 10 plus 3y लिया है, अब from equation 1 3x is equal to 16 plus 4y भी ले सकते हो। इतना ही नहीं, from equation 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x भी ले सकते हो, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 3x, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ओके।